सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। खेतड़ी में तुलसी वितरण समारोह। मनुष्य जीवन में धार्मिक कार्यों के अलावा औषधीय रूप में तुलसी का बहुत अधिक महत्व है। खेतड़ी झुंझुनू खेतड़ी कस्बे के भोपालगढ़ रोड स्थित सामुदायिक भवन में शनिवार को तुलसी वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर, विशिष्ट अतिथि एसडीएम सविता शर्मा, शिक्षाविद अशोक सिंह शेखावत थे, जबकि अध्यक्षता मिशन सचिव आत्मनिष्ठानंद महाराज ने की। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले अतिथियों ने तुलसी वितरण समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि मनुष्य के धार्मिक जीवन में तुलसी का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजनों में तुलसी को विशेष महत्व दिया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जिसमें देवताओं के आशीर्वाद स्वरूप लिया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर कमलेश शर्मा ने तुलसी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विभिन्न प्रकार के रोगों में तुलसी को सर्वश्रेष्ठ दवा के रूप में भी माना जाता है। आयुर्वेद में तुलसी बहुत ही लाभकारी दवा के रूप में उपयोग की जाती है। पूर्व के समय में तुलसी से अनेक प्रकार की दवाइयां बनाई जाती थीं, जिससे मनुष्य के शरीर में होने वाली किसी भी बीमारी में बहुत लाभदायक साबित होती थीं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में तुलसी का पौधा लगाकर उसका पालन पोषण करना चाहिए तथा हर छोटी बीमारी में तुलसी का उपयोग करना चाहिए। तुलसी का पौधा घर में होने से घर की सुख शांति के लिए भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तथा हर शुभ कार्य में तुलसी का पौधा उपयोग में लाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान गोपाल कृष्ण शर्मा की ओर से सभी लोगों को निःशुल्क रूप से तुलसी का पौधा वितरण कर उसके पालन पोषण करने का आह्वान किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का दुपट्टा पहनाकर भी सम्मान किया गया। इस मौके पर पूर्व सरपंच फतेह सिंह शेखावत, डीएसपी जुल्फिकार अली, रेंजर मुकेश कुमार, नागेंद्र सिंह सोडा, लीलाधर सैनी, रमाकांत वर्मा, रोहिताश मनकस, झंडूराम रामनिवास, पूर्व चेयरमैन विजय शाह, दिनेश कुमार, प्रकाश, डॉक्टर संदीप जांगिड़, किशोर सिंह, पवन कुमार, राघवेंद्र पाल, रमेश कुमार, अशोक सैनी, शाहरुख खान सहित अनेक लोग मौजूद थे। मैंने एक लक्ष्य लिया है कि अपने जीवन काल में मैं कम से कम इस पर्यावरण बचाने के लिए एक छोटा सा काम करूं। उसके लिए 1 लाख पौधे अपने जीवन काल में वितरण करने का लक्ष्य लिया है, जिसमें मैं लगभग 50,000 पौधे अब तक वितरण कर चुका हूं और इसी कड़ी में आज मैंने ये तुलसी वितरण की है। आगे क्या योजना है? आगे तो पर्यावरण के रक्षण के लिए वन विभाग के सहयोग भी है, वो भी कर रहे हैं, लेकिन अलग मुहिम चला रखी है क्या? मैं तो अभी सभी से एक मुहिम चला करके सभी से एक निवेदन कर रहा हूं कि हम प्रकृति से उधार ही लेते जा रहे हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कम से कम 7 पेड़ काम में लेता है, जो अपने उधार लिया वो तो कम से कम चुकाएं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि हमारे जो मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे बच्चों की शादी है या कोई जन्मदिन है या बुजुर्गों की कोई पुण्यतिथि है, उस मांगलिक कार्य पर 1 पेड़ लगाएं और पेड़ लगा करके उसकी परवरिश अवश्य करें। जहाँ बच्चों की तरह पेड़ों को पाते हैं, आज पानी की समस्या हर तरफ हो रही है, लेकिन किस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित करें, परिवार का किस तरह से सहयोग मिलता है? इस पौधों को बचाने में मेरे परिवार का पूरा सहयोग मिलता है। खेतड़ी में वैसे पानी की कमी है, लेकिन हमें पानी चाहे मिले या नहीं मिले, लेकिन हम पेड़ों के लिए टैंकरों से भी करा कर पानी मंगवा करके उनको इस भयंकर गर्मी में हमने बचाया है। आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार गोपाल जी द्वारा तुलसी वितरण का कार्यक्रम था। निश्चित रूप से ये सामाजिक सरोकार का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इतने पवित्र वृक्ष का पौधे का वितरण हमारी सनातन संस्कृति के लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छा शगुन है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी जो तुलसी के लाभार्थी उनको भी, और जो तुलसी वितरण कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारा खेतड़ी जो अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसमें वन की और पेड़ों की जो महत्वता है वो हमारा खेतड़ी का बाशिंदा ही समझ सकता है। और दूसरी बात कहें कि खेतड़ी के विकास के लिए हम भी जो प्रयत्नरत हैं, निश्चित रूप से खेतड़ी में जो हमने वन अभ्यारण्य जो कंजर्वेशन है उसके लिए भी आम बजट में हमने प्रावधान रखा है। खेतड़ी के पन्नासर तालाब में और इनके जो भी रोपवे का कार्यक्रम है सभी का हम लोगों ने इसमें प्रावधान रखे, और खेतड़ी विधानसभा में खेतड़ी की तरफ से हमने बजट में प्रावधान रखा है। खेतड़ी की कोर कसर कोई नहीं छोड़ेंगे, जो भी विकास का कार्य निश्चित रूप से करेंगे। अभी हाल ही में 4 करोड़ 65 लाख का पानी के लिए जो
एक बजट हमारी सरकार ने दिया है। मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और खेतड़ी वासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी राशि से खेतड़ी में जो पानी की समस्या है निश्चित रूप से वो पानी की समस्या का निराकरण होगा। और गोठड़ा के लिए भी अलग से एक बजट है, गोठड़ा का भी पानी का निराकरण होगा। जो भी हमसे बन पड़ेगा कोशिश करेंगे खेतड़ी का सर्वांगीण विकास हो। ये अभी तो शुरुआत है और आगे 5 साल में हम बहुत अच्छा काम करके खेतड़ी का पूर्ण रूप से विकास करेंगे और विकसित खेतड़ी बनाने का काम करेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में भी हम जल्दी हमारे पर्यटन मंत्री और वन विभाग के मंत्री संजय जी शर्मा को लेके आने वाले हैं। 5 साल कंजर्वेशन को भी हम सफारी के रूप में विकसित करेंगे और एक टूरिस्ट पॉइंट के रूप में विकसित करने का कार्य करेंगे। रोपवे का कार्यक्रम भी करेंगे। सब लोगों के यही हम लोग अपील करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो ये तुलसी वितरण कार्यक्रम माननीय सम्माननीय गोपाल जी के सर के द्वारा किया गया है, उसके बारे में यह कहना चाहिए कि इस तरह की पहल आमजन को करनी चाहिए, क्योंकि वन विभाग अकेला कोई भी कार्य नहीं कर सकता। आमजन के सहयोग से जो कार्य किया जाएगा और वन विभाग के सहयोग से दोनों अगर एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, निश्चिंत ही अपने जो पर्यावरण की सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत मील का पत्थर साबित होगा। और इस तरह का कार्यक्रम हमेशा आयोजित किए जाने चाहिए। और वन विभाग की तरफ से भी अभी हम 1 तारीख से पौधों का वितरण अच्छे से चालू कर रहे हैं, जिसमें आमजन के लिए भी पेड़ पौधे उचित दरों पर उपलब्ध है। आज ये बड़ी ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि खेतड़ी नगर के जो प्रसिद्ध पीपल बाबा के नाम से जाने जाते हैं गोपाल जी, उन्होंने आज तुलसी वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर रखा और एक व्यापक स्तर पर इन्होंने पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई है चारों तरफ और वृक्षों के और पौधों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो संदेश दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं कि भीषण गर्मी और वर्षा काल छोटा हो रहा है और ग्रीष्म काल बढ़ता जा रहा है, तो आगामी जो हमारी पीढ़ियां आएंगी वो हमें कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। अतः हम सभी लोगों को मिलजुल कर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, उनको वृक्ष के रूप में परिलक्षित करना चाहिए, उनका संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए, जिससे हम एक सुंदर और सुदृढ़ भविष्य बच्चों को दे सकें। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।